हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। श्रील प्रभुपाद लीलामृत में टोटली 65 चैप्टर रहे हैं, जो कल के पार्ट में हम लोगों ने पूरा कवर कर दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर पुस्तक का पहले से लेके अंतिम भाग बताते हैं, तो ये हम जारी रखते हुए आज हम रीड करेंगे प्रभुपाद लीलामृत के प्रथम मुद्रण की प्रस्तावना। प्रभुपाद लीला में कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जीवनी के वे विवरण दिए हुए हैं जो प्रामाणिक जीवनी श्रील प्रभुपाद लीलामृत में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के 6 पूर्ण खंड थे, अतः इसे वास्तव में संक्षिप्त संस्करण नहीं कहा जा सकता। फिर भी श्रील प्रभुपाद के जीवन की अनेक रोचक घटनाओं को छोड़ दिया गया था। मेरे विचार से यह युक्ति युक्त है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त के महिमा मंडन के उद्देश्य से लिखा गया है, किंतु यह प्रचार कार्य के लिए भी है। हम चाहते हैं कि विश्व भर के लोग श्रील प्रभुपाद के विषय में सुने। वर्तमान समय में यद्यपि उनके जीवन के कार्यकलाप एक तरह से अज्ञात है, किंतु समस्त कल्याण कार्यों से महानतम है। इसलिए जहाँ श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रभुपाद के जीवन का पूर्ण वितरण देती है, वह अदीक्षित लोगों के लिए भी पठनीयता पर बल देती है। नए पाठकों के लिए श्रील प्रभुपाद द्वारा लॉस एंजलिस के 4th, 5वें, 6ठे तथा 7वें दौरों के विस्तृत विवरणों को सुनना या उन्होंने जो अनेक अद्भुत आकस्मिक कार्य किए या बोले वे रोचक नहीं हो सकता। यह उनका दुर्भाग्य ही है कि वे अमृत का निरंतर पान करते रहना नहीं चाहते, किंतु हमने उसे अ लाइफ टाइम अ प्रिपरेशन ऑफ प्लांटिंग द सीड जैसी पुस्तकों में प्रचुर ठोस तथा अप्रतिरोध्य पेय के रूप में दे दिया है। किंतु भक्तों की सभा में कई बार प्रभुपाद की जीवनी पढ़ते समय मुझसे पूछा जाता रहा है कि क्या किसी दिन श्रील प्रभुपाद की समस्त लीलाओं को लिखकर प्रकाशित किया जाएगा। हाल ही तक मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कहूँ। मैं सामान्यतः यही उत्तर देता था कि कृष्णदास कविराज तक ने लिखा है। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीलाओं का वर्णन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें भय है कि उनके ग्रंथ का आकार बहुत बढ़ जाएगा, किंतु न जाने क्यों भक्तगण संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रभुपाद की कुछ लीलाओं का उपयोग प्रभुपाद लीलामृत में नहीं किया जा रहा था। जीवनी कार्यदल के एक सदस्य ने, जो सभी उपलब्ध साक्षात्कारों, संस्मरणों तथा पत्रों से अवगत थे, एक टिप्पणी में अपनी निराशा व्यक्त की। मेरी चिंता बढ़ती जा रही है, जिसे मैं व्यक्त करने का प्रयत्न करूंगा। जीवनी के प्रथम खंड में, क्योंकि मैं ऐसे विस्तृत साक्षात्कारों से परिचित हूँ, मैं देख सकता हूँ कि आप कुछ चीज़ें छोड़ते जा रहे हैं, कुछ अनुभागों को संक्षिप्त करते जा रहे हैं और अन्यों को छोड़ते रहे हैं। खंड 3 का समापन 14 अगस्त को सैन फ्रांसिस्को में श्रील प्रभुपाद के आनंदप्रद आगमन के साथ होता है, किंतु खंड 4 में मुझे हवाई अड्डे तक नहीं ले जाया जाता, जिससे मैं श्रील प्रभुपाद द्वारा अपने भक्तों को उपहार देते देख सकूं। मुझे सचमुच निराशा हुई है। कृपया यह मत सोचिए कि मैं आपकी प्रस्तुति की आलोचना कर रहा हूं, क्योंकि ये घटनाएं इतनी आस्वादनीय है कि मैं उनको स्थायी आहार बनाना चाहता हूं। मेरा अनुमान है कि मेरे प्रश्न यह है कि इन घटनाओं का क्या होगा। क्या आप कभी इसका उपयोग करेंगे? शायद किसी अन्य रूप में। प्रभुपाद की लीलाएं दिव्य रूप में इतनी आकर्षक है कि मैं अनुभव करता रहा हूँ कि यह महान क्षति होगी यदि हमें उन्हें पाठकों तक सुलभ नहीं करा पाते। यह वह टिप्पणी है जिससे मुझे पठनीयता की परवाह किए बिना प्रभुपाद की पूरक लीलाओं के प्रस्तुतिकरण पर विचार करना पड़ा। एक निष्ठावान भक्त के लिए शुद्ध भक्त के जीवन के सारे प्रामाणिक विवरण प्रेरणाप्रद, शिक्षात्मक, आस्वाद तथा नित्य है। भक्तगण को श्रीमद् भागवत में कथित इस रहस्य का पता है। हे आशुग्रही लोगों, इस अमृत का छक्कर पान करो और तुम इस मद से शरीर से बाहर लाए जाओगे। चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है, स्वरूप दामोदर तथा रघुनाथ गोस्वामी के अलावा ऐसे अन्य लोग हैं जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यों को रिकॉर्ड किया था। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का विश्वास है कि यदि ऐसी टिप्पणी उपलब्ध हो तो संसार के लोग अत्यधिक लाभान्वित होंगे। मानव समाज के लिए यह सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इनमें से कोई भी गुटका यानी नोटबुक अभी तक प्रचलित नहीं है। अंत्य लीला 14.8 तात्पर्य।
प्रभुपाद ने हमें यह भी बताया कि रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के तिरोधान के बाद राधा कुंड में रह रहे थे तो वे वैष्णव के आनंदार्थ, जिसमें कृष्णदास कविराज सम्मिलित थे, प्रतिदिन 2 घंटे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनाया करते थे। अतः मैं श्रील प्रभुपाद की पूरक लीलाओं का यह प्रथम खंड विनय पूर्वक अर्पित कर रहा हूँ। मैं वैष्णव के आशीर्वाद तथा श्रील प्रभुपाद की कृपा हेतु प्रार्थना कर रहा हूँ। हमारा एकमात्र मंतव्य इस जगत गुरु श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की शिक्षाओं तथा जीवन का अनुगणन करना तथा कीर्तन और श्रवण को बढ़ावा देना है। सतस्वरूपदास गोस्वामी 20 जनवरी 1981, ब्रिटिश कोलंबिया। प्रभुपाद लीला के प्रथम मुद्रण की भूमिका। उपशीर्षक प्रभुपाद लीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अतिरिक्त लीलाएं इस पुस्तक की प्रकृति को बताता है। प्रभुपाद लीला में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के जीवन चरित्र के अतिरिक्त वर्णन दिए गए हैं जो प्रामाणिक 6 खंड वाली कृति श्रील प्रभुपाद लीलामृत में सम्मिलित नहीं किए गए थे। प्रभुपाद लीला का संकलन करते समय हमने शोध तथा लेखन की वही विद्या अपनाई जो श्रील प्रभुपाद लीलामृत में 1967 से 1969 तक अमेरिका में प्रभुपाद के प्रचार कार्य के प्रारंभिक वर्षों पर ध्यान केंद्रित रहा है। इसके अतिरिक्त यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका में उनके प्रचार कार्य पर कुछ अतिरिक्त अध्याय सम्मिलित किए गए हैं। लीला के ये अध्याय उसी समय संकलित किए गए थे जब श्रील प्रभुपाद लीलामृत को संकलित किया गया था और यह स्पष्ट हो गया कि प्रभुपाद के जीवन की सारी विषय वस्तु को श्रील प्रभुपाद लीलामृत में सम्मिलित नहीं किया जा सका। अतः यह अतिरिक्त कार्य है किंतु श्रील प्रभुपाद लीलामृत का संगी अंग है। इसे हम जीवनी का पूरक खंड मान सकते हैं। किसी भी निष्ठावान भक्त के लिए शुद्ध भक्त के जीवन के सारे प्रामाणिक विवरण प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद, आस्वाद तथा नित्य है। कृष्ण के भक्त शुद्ध भक्त की दिव्य लीलाओं को सुनकर उसे वे सारे लाभ प्राप्त होते हैं जो वह साक्षात भगवान की लीलाओं को सुनकर प्राप्त करता है। इस तरह भक्तगण भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का रहस्य जान लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वे जीव जो यमराज के चंगुल में हैं उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं की इस कथा के रूप में अमृत सुनने का लाभ उठाना चाहिए। भागवत 1.16.8। श्रील प्रभुपाद के जीवन के अन्य विवरण। रिमेम्बरिंग श्रील प्रभुपाद तथा प्रामाणिक कथाक्रम प्रभुपाद नेक्टर में अथवा फुटकल काव्य रूपरेखाओं जैसी पुस्तकों से प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि हमने प्रभुपाद का वर्णन अनेक प्रकारों से किया है किंतु इसका कोई अंत नहीं है। प्रभुपाद का जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि उन पर काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है और लिखा जाना चाहिए और मैं अनुभव करता हूँ कि ऐसे शुद्ध भक्त के कार्यों के समुद्र में से यह एक बूंद जितना है। ऐसी आशा की जाती है कि ये पुस्तकें तथा प्रभुपाद के अन्य शिष्यों तथा अनुयायियों द्वारा लिखी गई पुस्तकें विश्व को अनुप्रामाणित करेगी जिससे इस महान शिक्षक का अनुगमन कर सके, उनकी शिक्षाओं का आस्वादन कर सके और कृष्ण भावनामृत अपना सके। सतस्वरूपदास गोस्वामी। एक संवाददाता से बातचीत। 1968 में सिएटल के एक छात्र समाचार पत्र में छपे इंटरव्यू के अंश। संवाददाता। कोई व्यक्ति कैसे अनुभव करता है कि उसे कृष्ण भावनामृत की ओर बुलाया गया है, अर्थात क्या वह श्रद्धावश ऐसा करता है, उससे क्या अभिभावनाएं की जाती है, वह किस तरह अपने मन को बनाता है कि वह कृष्ण भावनामृत स्वीकार करे। प्रभुपाद। निसंदेह हर वस्तु का मूल सिद्धांत तो श्रद्धा तो है। यदि आप में श्रद्धा नहीं है तो आप किसी भी कार्य में प्रगति नहीं कर सकते। अतः कृष्ण भावनामृत में भी श्रद्धा तो मूल सिद्धांत है। जैसे जिस तरह मैं यहाँ आया हूँ, मैंने न्यूयॉर्क में क्लब चालू किया, अतः मैं अकेला ही हरे कृष्ण कीर्तन करता था। फिर कई लोग आए। इस तरह उत्सुकतावश लोग आते। कोई आया और बोला, अरे स्वामी जी बहुत अच्छी बातें बताते हैं, मैं फिर भी आऊँगा। वह आता है, तब उसे कुछ श्रद्धा होती है, अरे कृष्ण भावनामृत तो अच्छा है। अगली बात यह है कि वह स्वामी के साथ अंतरंग संबंध बन जाता है। वह कहता है, स्वामी जी मैं आपको बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि यह बहुत अच्छा है, अतः मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो श्रद्धा मूल सिद्धांत है। अगला चरण यह है कि वह शिष्य बनना चाहता है और जैसे ही वह शिष्य बनना चाहता है कि मैं सोचता हूँ कि वह उपयुक्त है और मैं उसे शिष्य बना लेता हूँ, तब जैसे ही वह शिष्य बन जाता है वह मेरे नियमों का, मेरे आदेशों का पालन करता है और तब धीरे धीरे वह सारी भ्रांतियों से मुक्त हो जाता है। वह सचमुच अवैध यौन जीवन, मांसाहार, जुआ खेलना तथा अन्य अनेक आदतों का परित्याग कर देता है। इस तरह से वह
सिर हो जाता है तब उससे चस्का उत्पन्न होता है। वह इस समिति को छोड़ नहीं सकता। स्वाद, फिर आकर्षण, अनुरक्ति, वह समिति के सब कुछ करना चाहता है। इस तरह वह कृष्ण प्रेम उत्पन्न कर लेता है। अंतिम अवस्था में वह केवल कृष्ण से प्रेम करता है, अन्य किसी से भी नहीं। क्योंकि कृष्ण में सब कुछ समाविष्ट है, अतः वह हर एक से प्रेम करता है। संवाददाता, क्या आप मुझे अपने मंदिर के विषय में बताएंगे? प्रभुपाद, इस समय हमारे 14 मंदिर हैं। ये है न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सेंटा फे, बफेलो, बोस्टन, मॉन्ट्रियल, सिएटल तथा न्यू वृंदावन में एक है। हमने लगभग 130 एकड़ जमीन खरीदी है और वहाँ पर 9 वृंदावन का विकास कर रहे हैं। इस समय लंदन में, बर्लिन यानी जर्मनी में हमारे मंदिर हैं और फ्लोरिडा, फ्रांस में बातें चल रही है और हमने हवाई में अपना एक प्रतिनिधि भेजा है। अतः हमारे पास कई मंदिर है और धीरे धीरे इनमें वृद्धि हो रही है। विशेष रूप से तरुण पीढ़ी मेरे शिष्यों में से है। सबसे अधिक आयु वाला शिष्य 35 वर्ष का है, अन्यथा वे 20 से 25 वर्ष के बीच में हैं। संवाददाता, क्या आप इसका क्या कारण बताएंगे कि आपके अधिकांश शिष्य तरुण हैं, अर्थात विश्वविद्यालय आयु के बाद सीधे आए हों? 1 मास से जब से आप सिएटल में हैं, आपका कार्यक्रम क्या रहा है? प्रभुपाद, मैं अभी 10 दिन पहले यहाँ आया हूँ और इतने में कम से कम 2-3 छात्र शिष्य बन गए हैं। मैं आपके देश के तरुणों को सुखी देखना चाहता हूँ। हर कोई यह चाहता है, किंतु न केवल आपके देश में अपितु सर्वत्र मैं ऐसा देखना चाहता हूँ, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह सर्वोच्च सुख की सूचना प्रदान करे। यह हर मानव प्राणी का कर्तव्य है। पशु लालसा अन्यों को शोषण करने की और मानव लालसा अन्यों की भलाई करने की होनी चाहिए। पशु लालसा तथा मानव लालसा में यही अंतर है। अतः ये कृष्ण भावनामृत उत्तम चीज है, तो फिर हम इसका वितरण क्यों न करें? आपके देश में विशेष रूप से इसकी आवश्यकता है। वे आर्थिक विकास के फेर में नहीं पड़ते। उन्होंने काफी आर्थिक विकास देख रखा है। अब समय है कि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें और सुखी बने। यही मेरा मिशन है। संवाददाता, क्या आप मुझे आपकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएंगे? प्रभुपाद, मेरा जन्म तथा शिक्षा दीक्षा कलकत्ता में हुई। कलकत्ता मेरी जन्मभूमि है। मेरा जन्म 1896 में हुआ। मैं अपने पिता का चहेता पुत्र था, अतः मेरी पढ़ाई कुछ देर से हुई। फिर भी मैं सेकेंडरी स्तर तक पढ़ा, मैट्रिक 8 वर्ष तक, फिर कॉलेज में प्रारंभिक विद्यालय 4 वर्ष, फिर मैं गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हो गया। किंतु शुभ अवसर से मैं अपने गुरु महाराज से 1922 में मिला। उस समय से लेकर मैं इस ओर आकर्षित हुआ और धीरे धीरे मेरे पारिवारिक जीवन छोड़ दिया। मेरा विवाह 1918 में हुआ, जब मैं कलकत्ता में कॉलेज के 3रे वर्ष का छात्र था। फिर मुझे संतानें हुई। मैं व्यापार कर रहा था। तब 1954 में पारिवारिक जीवन से विलग हो गया। 4 वर्षों तक मैं अकेला बिना परिवार के रहा। तब 1959 में मैंने नियमित संन्यास ग्रहण कर लिया। तब मैं पुस्तकें लिखने लग गया। मेरी पहली पुस्तक 1962 में प्रकाशित हुई। तब मेरी 3 पुस्तकें हो गई तो मैं आपके देश के लिए यहाँ रवाना हुआ और सितंबर 1965 में यहाँ पहुँचा। तब से मैं अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन देशों में इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में लगा हूँ और धीरे धीरे केंद्र विकसित हो रहा है। शिष्यों की संख्या भी बढ़ रही है। अब देखता हूँ आगे क्या करना होगा। संवाददाता, आप स्वयं किस तरह शिष्य बने? आप क्या थे, या कि शिष्य बनने के पूर्व आप क्या करने लगे थे? प्रभुपाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, श्रद्धा। मेरा एक मित्र मुझे जबरदस्ती गुरु जी के पास घसीट कर ले गया और तब मैंने अपने गुरु से बात की कि मैं तो प्रेरित हुआ। तब से यह बीज पड़ा। संवाददाता, क्या आप अपने नाचने के विषय में मुझे बताएंगे? इसके बारे में कुछ बतलाए। मैंने मंगल की शाम को पहली बार इसे देखा और मैं इसके बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। प्रभुपाद, ये नाचना एक कला है। यह आत्म प्रेरित है। हम नाचते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम हंसते हैं। इसे हम कृत्रिम ढंग से सीखकर नहीं करते। किंतु कृष्ण भावनामृत इतना अच्छा है कि जैसा कि आप कीर्तन करने लगते हैं तो आपको लगता है कि नाचे। ये कृष्ण भावनामृत के विकास के साथ साथ आता है। संवाददाता, आप अपने हाथों में क्या डाले हैं? इसका अर्थ क्या है? प्रभुपाद, जब भी अवसर होता है मैं हरे कृष्ण का जप करता हूँ। ये जप माला है और मैं जप माला में ही जप करता हूँ। इसमें 108 मनके हैं और प्रत्येक मनके में हम 16 नामों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते हैं। अतः मेरे शिष्य कम से कम 16 माला जप करते हैं। संवाददाता,
मैं देखता हूँ कि सेवा में सम्मिलित होकर अधिक सूचना प्राप्त की जा सकती है। क्या सिएटल में कृष्ण भावनामृत विषयक पुस्तकें उपलब्ध हैं? प्रभुपाद, हमने पहले ही अनेक पुस्तकें प्रकाशित कर रखी है। पहली पुस्तक है श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, इसे मैकमिलन एंड कंपनी ने प्रकाशित किया है। दूसरी पुस्तक है श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, यह भी हमारे मंदिर से प्राप्त की जा सकती है। अगली पुस्तक श्रीमद् भागवत है जो 3 खंडों में है। आप हमारे मंदिर से इन पुस्तकों की जितनी प्रतियां चाहें प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन पुस्तकों को ध्यानपूर्वक पढ़े तो इसे कृष्ण भावनामृत का विज्ञान आसानी से समझा जाएगा। इन पुस्तकों के अलावा हमारी एक मासिक पत्रिका बैक टू गॉडहेड है। यह बहुत महंगी नहीं है, इसकी एक प्रति का मूल्य केवल 35 सेंट है और वार्षिक चंदा $4 है। भगवत गीता यथारूप का मूल्य केवल $2.95 है। हाँ, श्री चैतन्य की शिक्षाएं सख्त जिल्द की है, इसका मूल्य $5.95 है, तो लोगों को पर्याप्त लाभ होगा। और हाँ, पोप पाल षष्ठम के नाम खुला पत्र, इस्कॉन राधा कृष्ण मंदिर, 3720 एवेन्यू दू पार्क, मॉन्ट्रियल 18, 3 अगस्त 1968। परम पावन पोप पाल षष्ठम, विकार ऑफ जीसस क्राइस्टल, स्टेट ऑफ वेटिकन, रोम, इटली। परम पावन, कृपया अपने चरण कमलों पर मेरा सादर नमस्कार स्वीकार करें। मैं अपना परिचय भारतीय साधु के रूप में देना चाहता हूँ जो धार्मिक जीवन के वैदिक नियमों का पालन करता है। संप्रति मैं सन्यासी हूँ। मेरी आयु 72 वर्ष है और मैं सारे विश्व में ईश भावनामृत का प्रचार कर रहा हूँ। मैं 1965 में अमेरिका आया और तब से मेरे अनेक अनुयायी हैं जो ईसाई तथा यहूदी दोनों ही मतों से संबंधित हैं और मैंने USA तथा कनाडा में कई कृष्ण भावनामृत मंदिर स्थापित कर रखे हैं। आगामी महीनों में इस मिशन पर लंदन जाने का मेरा कार्यक्रम है और हो सकता है कि मैं यूरोपियन देशों के अन्य नगरों का भी दौरा करूं। मेरा मिशन श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में है जो साक्षात प्रेम के अवतार है और जो भारत में 482 वर्ष पूर्व स्वयं आविर्भूत हुए और उन्होंने सारे संसार में श्रीमद् भागवत के आधार पर ईश भावनामृत का प्रचार किया। श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है कि कोई भी धार्मिक मत जो मनुष्य से भगवत प्रेम उत्पन्न करने में सहायक होता है, जो किसी मंतव्य के तथा किसी भौतिक दिशा के द्वारा बाधित होता है, वह दिव्य धर्म है। और इस युग में विशेषकर सर्वोत्तम विधि या सरलतम विधि ईश्वर के पवित्र नामों का कीर्तन करना है। धर्म की इस परिभाषा से जो श्रीमद् भागवत में उपलब्ध है, धर्म की कसौटी यह है कि वह किस तरह लोगों में ईश्वर के सुप्त प्रेम को विकसित करता है। इसे कृत्रिम ढंग से आह्वान नहीं किया जाता, अपितु यह भक्तों की प्रामाणिक संगति तथा ईश्वर के विषय में श्रवण करने से भीतर से जगता है। मनुष्य जीवन विशेषता इसी कार्य के लिए अर्थात सुप्त ईश प्रेम का आह्वान करने के लिए है, क्योंकि चेतना का उच्चतर विकास मनुष्य तथा पशु दोनों में पाया जाता है, किंतु मनुष्य जीवन की विशेष महत्ता जीवन की परम सिद्धि के रूप में ईश प्रेम प्राप्त करना है। दुर्भाग्यवश संप्रति सारे लोगों को इंद्रिय तृप्ति के सिद्धांत की अधिक चिंता है, जो कि मनुष्य जीवन का पशु अंग है, और धीरे धीरे उनकी ईश चेतना घट रही है। यह प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ती जा रही है और चूंकि आप एक धार्मिक संप्रदाय के अध्यक्ष हैं, मैं सोचता हूं कि हमें मिलकर सहयोग के लिए एक कार्यक्रम बनाना चाहिए। अब मानव समाज को और आगे ईश्वरीय सभ्यता को चालू रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसमें विश्वसनीयता, स्वच्छता के सिद्धांतों तथा दयालुता के घटने का खतरा है। इस समय इन सिद्धांतों के हास्य के कारण मनुष्य की आयु, शक्ति तथा स्मृति का क्षरण हो रहा है। धीरे धीरे मानव समाज धार्मिकता तथा न्याय के मामले में गिरता जा रहा है और नैतिकता तथा न्याय का स्थान जिसकी लाठी उनकी बहस का सिद्धांत ले रहा है। अब हर तरह से पारिवारिक जीवन समाप्त है और पुरुष तथा स्त्री का मिलन यानी संयोग कामुकता के स्तर पर पहुंच चुका है। मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि लोग गर्भ निरोधक विधियों के लिए अपनी स्वीकृति प्राप्त करने में प्रयासरत हैं, जो कि विश्व के किसी भी धर्म के विरुद्ध है। हिंदू धर्म में ऐसी गर्भ निरोधक विधि तथा गर्भपात को हत्या के तुल्य माना जाता है। इसलिए यौन के मामले में मानव समाज धीरे धीरे पशुओं से भी नीचे गिरता जा रहा है। अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति के फल
फलस्वरूप सामान्य व्यवहार में भी एक मनुष्य दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि धोखाधड़ी की लालसा अकल्पनीय रूप से बढ़ चुकी है। युवाओं का युवतियों के प्रति आकर्षण अब प्रेम व्यवहार नहीं रह गया, अपितु पौरुष पर आधारित है। यौन जीवन में शिथिलता आई नहीं कि तलाक की अर्जी तुरंत दे दी जाती है। भारत में, जो कि कभी धर्म तथा ब्राह्मण संस्कृति का देश था, स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उच्चतर जाति का व्यक्ति अपने शरीर पर जनेऊ धारण करने से ही पहचाना जाता है। तथाकथित स्वामी जनता को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जनता आत्म साक्षात्कार की किसी सस्ती विधि द्वारा ठगी जाना चाहती है। आज यदि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है तो उसके लिए न्यायालय से न्याय पाना कठिन है, और यदि कोई तथाकथित ज्ञान की उन्नति द्वारा झांसा दे सकता है तो उसे डायरेक्टर की उपाधि दी जाती है। यदि कोई मिथ्या रूप से गर्वित है तो उसे सभ्य मान लिया जाता है। लोग हताशावश धीरे धीरे साम्यवादी तथा हिप्पी बन रहे हैं। अब समाज के अभिवाचकों को इस स्थिति को गंभीरता से बिना विलंब किए लेना चाहिए। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन संपूर्ण परिस्थिति को आमूल परिवर्तित करने के लिए है। हम चरित्रवान व्यक्ति उत्पन्न कर रहे हैं और अपने शिष्यों को ईश्वर तथा कृष्ण का प्रेमी बनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्हें प्रारंभिक से ही पतन के 4 सिद्धांतों से बचने का प्रशिक्षण दिया जाता है। विवाहेतर यौन जीवन, दूसरा मांसाहार, तीसरा सभी प्रकार का नशा तथा चौथा जुआ खेलना। हमारी शिक्षा श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रामाणिक आंदोलन पर प्रारंभ में भगवत गीता के सिद्धांतों में तथा बाद में श्रीमद् भागवत पर आधारित है। मैं इस पत्र को और लंबा नहीं बनाना चाहता, किंतु यदि आप सोचते हैं कि आप में से मेरी भेंट मानव समाज के लिए हितकर होगी तो मुझे परम प्रसन्नता होगी, और यदि आप मुझे साक्षात्कार करने की अनुमति दें, पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, आपका भगवत सेवक AC भक्तिवेदांत स्वामी। श्रील प्रभुपाद के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। लेखक परिचय। सतस्वरूपदास गोस्वामी का जन्म न्यूयॉर्क नगर में 6 दिसंबर 1939 को हुआ था। उन्होंने पब्लिक स्कूलों में शिक्षा पाई और ब्रुकलिन कॉलेज से सन 1961 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने संयुक्त राज्य की नौसेना में 2 वर्ष तक पत्रकार के रूप में कार्य किया। फिर वे 3 वर्ष तक न्यूयॉर्क नगर में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे। जुलाई 1966 में उनकी भेंट कृष्ण कृपा मूर्ति AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद से हुई और उसी वर्ष सितंबर में वे उनके दीक्षित शिष्य बन गए। सतस्वरूपदास गोस्वामी हरे कृष्ण आंदोलन की पत्रिका बैक टू गॉडहेड के लिए लेख लिखने लगे और बाद में उसके मुख्य संपादक बन गए। अगस्त 1967 में वे बोस्टन में इस्कॉन का पहला केंद्र स्थापित करने के लिए गए। 1970 में जब श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का अधिशासी मंडल गठित किया तो सतस्वरूपदास गोस्वामी उसके आद्य सदस्यों में से एक सदस्य बन गए। वे 1971 तक बोस्टन से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अध्यक्ष बने रहे। उसके बाद वे डल्लास चले गए और वहां प्रथम इस्कॉन बाल विद्यालय गुरुकुल के प्राध्यापक बन गए। मई 1972 में भगवान नृसिंहदेव के आविर्भाव दिवस पर कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद द्वारा उन्हें संन्यास आश्रम में दीक्षित किया गया और वे महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय में भाषण करते हुए संयुक्त राज्य में भ्रमण करने लगे। जनवरी 1974 में श्रील प्रभुपाद ने उन्हें अपना निजी सचिव बनाने और अपने साथ भारत और यूरोप की यात्रा करने हेतु बुलाया। सन 1976 में उन्होंने वैदिक परंपरा का संक्षिप्त परिचय देने वाली पुस्तक रीडिंग्स इन वैदिक लिटरेचर प्रकाशित की। इस पुस्तक का अध्ययन इस समय विभिन्न अमेरिकी विश्वविद्यालय में होता है। सन 1977 में श्रील प्रभुपाद ने 10 अन्य वरिष्ठ शिष्यों के साथ उन्हें दीक्षा गुरु के दायित्वों को संभालने का आदेश दिया। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र को पूरा करने के पश्चात उन्होंने प्रचुरता से लेखन कार्य जारी रखा। संप्रति वे गद्य और पद्य की अनेक पुस्तकों की तैयारी में लगे हैं।
Srila Prabhupada's journey to America abroad to Jaldut in 1965. जब मेरी आप सबसे जो एक प्रार्थना है वह यह है कि आप कृष्ण भावनामृत को जीवन में अपनाकर पूर्णतया सुखी बने और आप निश्चित रूप से यह जान सकते हैं कि इस प्रकार आप मेरे साथ भगवान के धाम को वापस आ सकते हैं। हमें यह अच्छी तरह जानना चाहिए कि कृष्ण कोई गरीब व्यक्ति नहीं है और वे हमें किसी भी समय कितनी भी संपत्ति दे सकते हैं। वे केवल इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम उनकी इच्छा के अनुसार उस संपत्ति का उपयोग करने जा रहे हैं या नहीं। अतः हम जितना अधिक धन उनकी सेवा में खर्च करेंगे उतना ही अधिक वे हमें देंगे। श्रील प्रभुपाद द्वारा विभिन्न भक्तों को लिखे गए पत्रों में से। हरे कृष्णा। तो आज ये पुस्तक यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट पार्ट में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी पुस्तक रीड करना चाहेंगे हमारे साथ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।